और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर से। अंबिकापुर नगर पालिका निगम ने आज सामान्य सभा की बैठक शहर के राजमोहिनी भवन में आयोजित की, जिसमें 28 बिंदुओं को शामिल किया गया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच महज 22 बिंदुओं पर ही चर्चा हो पाई। दरअसल शहर में सरकार चला रही कांग्रेस ने शहर के विकास के लिए सामान्य सभा बैठक में 28 बिंदुओं को प्रस्तावित किया था, जिसमें शहर में विद्युत व्यवस्था, जल व्यवस्था, सौंदर्यीकरण सहित शहर के विकास को लेकर कई अहम बिंदु थे, जिस पर सामान्य सभा की बैठक में चर्चा की गई है। हालांकि इस चर्चा से विपक्ष नाखुश दिखा और हंगामा करते हुए नगर निगम के कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा पार्षदों का आरोप था कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 400 लोगों को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है। देखिए, समान सभा में एजेंडे के रूप में तो कोई खास विषय नहीं थे। केवल जो छोटे छोटे जो सामान्य रूप से जो वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन और बाकी जो लोगों के लिए बेरोजगारी पेंशन वगैरह का जो विषय आता है, वृद्धा पेंशन वगैरह का, वो सामान्य रूप से स्वीकृति के लिए रखे गए थे और कोई महत्वपूर्ण विषय इनके द्वारा नहीं रखे गए थे। वो केवल MIC के सूचनार्थ विषय थे और इसके अलावा जो विषय थे केवल छोटे छोटे पार्क के संबंध में और कोई खास विषय नहीं थे। जैसा कि अधिनियम के तहत शुरुआत में 1 घंटे क्वेश्चन के पीरियड रहते हैं, उसमें 28 क्वेश्चन थे और जो सब्जेक्ट थे वो 22 सब्जेक्ट थे। उसमें से पेंशन योजनाओं के अलावा जो मुख्य बिंदु, उसमें दुकानों का नामांतरण, ज़मीन जो हम मांगे हैं राजस्व विभाग से उनका प्रकरण, C-मार्ट का प्रकरण और विद्युत खंभों के विस्तार का प्रकरण, ये ऐसे करके 22 सब्जेक्ट थे। पेंशनर कर्मचारी संघ ने राज्य सरकार के द्वारा 5% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के विरोध में शहर की घड़ी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के द्वारा 5% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के आदेश की जो कॉपी है उसको जलाकर अपना विरोध जताया। दरअसल पेंशनर कर्मचारी का आरोप है कि नेता और मंत्री अपना वेतन बढ़ा रहे हैं, वहीं राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को भी 6% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, जो कि अब बढ़कर 28% हो गया है। वहीं पेंशन कर्मचारियों का मात्र 5% महंगाई भत्ता बढ़ाना न्याय संगत नहीं है और इसी आदेश का विरोध करते हुए पेंशन कर्मचारी संघ ने मांग की है कि 34% महंगाई भत्ते के साथ एरियर्स भी सरकार पेंशन कर्मचारियों को दे, नहीं तो आगे पेंशन कर्मचारी संघ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। मांग सिर्फ एक है कि जो महंगाई राहत है पेंशनरों का, वो पिछले 2.5 साल से ये सरकार कोरोना की बहाना बनाकर नहीं दे रही है और हम 17% अभी तक पा रहे हैं। अभी उन्होंने कर्मचारियों का 6% बढ़ाया, 28% उनका हो गया। अब देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में IAS हैं, IPS हैं, IFS हैं, उनको 34% इसी फंड से मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 28% दे रहे और पेंशनरों का भी धीरे से 5% बढ़ा रहे हैं। इसी का विरोध करके उस आदेश की आज प्रति हम लोगों ने जलाया है। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के बाद अब स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय भी खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में चरणबद्ध रूप से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय प्रारंभ करने का फैसला लिया है। इस फैसले से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य में ही अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध होगी। प्रथम चरण में आगामी शैक्षणिक सत्र जून 2023 से राज्य के प्रमुख नगरों में कम से कम 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे। इसी तरह आगामी 3 साल में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने मुख्य सचिव को इस संबंध में 10 दिनों में कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ सहित रायपुर में सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन को भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। रायपुर में भी एक बड़ा आयोजन रायपुर नगर निगम महापौर एजाज ढेबर की तरफ से किया जा रहा है।
सीएम भूपेश बघेल के बर्थडे को सेवा समर्पण के रूप में मनाने की तैयारी है। इस दौरान 3 दिनों तक रायपुर के इंडोर स्टेडियम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में महापौर एजाज ढेबर और नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 23 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है। प्रदेश में हो रहे विकास और यहां संचालित योजनाओं से लोगों को लगातार लाभ मिल रहा है। उनके जन्मदिन को सेवा समर्पण के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। इस दौरान रायपुर में 3 दिनों तक निगम स्वास्थ्य शिविर चलाएगा। इस शिविर में देश के फेमस डॉक्टर्स इलाज करेंगे। 21 से 23 अगस्त तक ये शिविर चलाया जाएगा। इस शिविर में भाग लेने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके लिए 19 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से रजिस्ट्रेशन का काम शुरू होगा। शिविर में बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हमारे शहर रायपुर में होने जा रहा है। 19 और 20 इसका रजिस्ट्रेशन होगा। 21, 22 और 23 को यह शिविर लगाया जाएगा इंडोर स्टेडियम में। और मुझे पूरा भरोसा है कि रायपुर शहर की जो हमारी जनता है इस शिविर का पूरी तरीके से लाभ उठाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इसमें देश से जो प्रख्यात डॉक्टर हैं, अच्छे बड़े डॉक्टर हैं, वो जिससे हमको समय लेने में 1-2 महीना लगता है, वो डॉक्टर लोग हमारे बीच में रहेंगे। हमारे शहर के जो प्रख्यात जो डॉक्टर हैं, जो बड़े डॉक्टर हैं, उनकी पूरी टीम इस शिविर में रहेगी। और हमारी प्रयास ये रहेगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाकई में जिन लोग आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, जिनके पास वाकई में जो अपना इलाज नहीं करा पाते, उनके लिए ये जो शिविर है पूरी तरीके से कारगर साबित होगा। खबर बलौदाबाजार से है, जहां जिले में अपराधों की त्वरित रोकथाम हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार में अवैध शराब तस्कर को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर की सूचना के आधार पर कोतवाली टीम के द्वारा रेड कार्रवाई करते हुए आरोपी मुकेश टंडन को वैगनार कार में रखी 6 पेटी देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। कार में भारी मात्रा में बिक्री हेतु अवैध शराब परिवहन की जा रही थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी यदुमणि सिदार ने बताया कि आरोपी के पास से लगभग 30,000 की 6 पेटी शराब के साथ एक वैगनार कार जब्त की गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। पुलिस को एक सूचना मिली थी कि रिजदा रोड में कुछ अवैध रूप से दारू का परिवहन हो रहा है। उस आधार पर पुलिस ने रेड किया और एक वैगनार कार में 6 पेटी दारू 300 नग जो देसी और मसाला दोनों है पुलिस ने जब्त किया है। और उसके साथ में एक आरोपी को अरेस्ट करके आबकारी एक्ट के तहत में कार्रवाई की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के 58वें स्थापना दिवस के मौके पर कालाढूंगी नगर क्षेत्र भगवा में नजर आया। विश्व हिंदू परिषद ने 58वें स्थापना दिवस के मौके पर विशाल कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों लोगों ने शामिल होकर विशाल शोभा यात्रा को भव्य बनाया। शोभा यात्रा के दौरान 75 मीटर लंबा तिरंगा भी शोभा यात्रा की शान में 4 चांद लगाता हुआ दिखा। चकलुआ रामलीला मैदान से होकर कालाढूंगी नगर तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद का अपना 58वां वर्ष मनाया जा रहा है और आज यह भव्य शोभा यात्रा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मुंबई के संदीपनी आश्रम में हुई थी। उसी उपलक्ष्य में आज कालाढूंगी प्रखंड के अंदर अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ यह विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 3,500 हमारे युवा, मातृशक्ति, माताएं, बहनें और सभी लोगों का सुंदर झांकियों के साथ पूरे कालाढूंगी नगर में भ्रमण कर इसका समापन चकलवा रामलीला ग्राउंड में ही होगा। खबर कोरबा से है, जहां बिलासपुर के संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलग ने अनुविभाग पाली का दौरा कर एसडीएम और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही हरदी बाजार के तहसील कार्यालय में पहुंचकर राजस्व प्रकरण की जानकारी ली। संभागायुक्त ने कलेक्टर संजीव झा की मौजूदगी में राजस्व संबंधी विभिन्न दस्तावेजों और पंजियों का अवलोकन किया। उन्होंने चालू और नस्तीबद्ध पुराने प्रकरणों को निकलवा कर केस निपटारे की प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। पाली एसडीएम और तहसील कार्यालयों में भू अर्जन, नक्शा वटांकन, सीमांकन, डायवर्जन, अर्थदंड आदि पंजियों को 2 महीने के भीतर अद्यतन करने के निर्देश
अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही हरदी बाजार तहसील कार्यालय में अपूर्ण पंजियों को 1 महीने के भीतर अपडेट करने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने कार्यालय निरीक्षण के दौरान एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट, नकल शाखा, डब्ल्यूबीएम शाखा, नायब नाजिर शाखा एवं उप पंजीयक कार्यालय में जाकर विभागीय कार्यों का जायजा लिया।